हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम 100 एमसीक्यू का पार्ट 2 करेंगे जो कि बेस्ड है हिमाचल जीके पे। और इस पार्ट 2 में हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस 100 एमसीक्यू का पार्ट 1 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 भी इसका ज़रूर देखें। तो आज इस पार्ट 2 में हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि बेस्ड हैं हिमाचल जीके पे। और जो आपके आने वाले जो हिमाचल के एग्ज़ाम्स हैं 2019 में, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करेंगे ये पहले जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स हुए हैं, उनमें भी पूछे जा चुके हैं। तो ये आने वाले एग्ज़ाम्स जो हैं अभी आपके, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। जो तो आइए शुरू करते हैं इन 100 एमसीक्यू जो कि हिमाचल जीके पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, उसका पार्ट 2। इसमें पहला क्वेश्चन है, अराउंड विच ईयर डिड द एचपी यूनिवर्सिटी शिमला कम इनटू एग्जिस्टेंस। इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला जो है वो अस्तित्व में कब आया था। तो इसका आंसर होगा 1970 में। तो जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला था वो 1970 में अस्तित्व में आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द सेक्स रेशियो इन एचपी। तो इसमें पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात क्या है। तो इसका सही आंसर है 972। 972 महिलाएं पर 1000 मैन। तो इसका आंसर है 972। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, विच बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इज ऑल्सो नोन एज द अजंता ऑफ हिमालयाज। किस बौद्ध मठ को हिमालय के अजंता के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर है टाबो। तो टाबो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री जो है उसको अजंता ऑफ हिमालयस के रूप में भी जाना जाता है। और ये टाबो मोनेस्ट्री जो है वो लाहौल एंड स्पीति में प्रेजेंट है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ एचपी विधानसभा इन 1952। तो 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे। और इसका आंसर है कृष्ण चंद्र। जो कृष्ण चंद्र थे वो 1952 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वॉज एचपी टेरिटोरियल काउंसिल कन्वर्टेड इनटू लेजिस्लेटिव असेंबली। सो किस वर्ष में हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद जो है वो विधानसभा में परिवर्तित हुई थी। तो इसका आंसर है 1963 में। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1963 में जो है हिमाचल प्रदेश प्रादेशिक परिषद जो था वो विधानसभा में परिवर्तित हुआ था। तो इसका आंसर है 1963। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच रीजन ऑफ एचपी इज कयांग डांस एसोसिएटेड। तो इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के साथ कायंग नृत्य जुड़ा हुआ है। इसका आंसर है किन्नौर। तो किन्नौर जिले के साथ जो है कायंग नृत्य जुड़ा हुआ है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द ऑफिस ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ एचपी एट शिमला। तो इसमें पूछा है कि शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर है आर्म्सडेल बिल्डिंग। आर्म्सडेल बिल्डिंग जो है इसका सही आंसर है। और इसमें बात हुई है कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ एचपी की, तो अभी जो सीआईसी ऑफ एचपी जो हिमाचल प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं उनका नाम है नरेंद्र चौहान। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द नूरपुर प्रिंसली स्टेट। तो नूरपुर रियासत की स्थापना कौन से राजा ने की थी। इसका आंसर है जेठपाल। तो जेठपाल जो हैं उन्होंने नूरपुर रियासत की स्थापना की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, विच प्लेस इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन फॉर हर्बल गार्डन। तो इसमें पूछा है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में कौन सा स्थान हर्बल गार्डन के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा जंगल झलेड़ा। जंगल झलेड़ा जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच इशू डिड किनकरी देवी फाइल अ पीआईएल इन द एचपी हाई कोर्ट इन 1987। तो इसमें पूछा है कि किस मुद्दे पर किनकरी देवी जो हैं उन्होंने 1987 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की थी। तो उस मुद्दा कौन सा था जिसमें उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी। तो इसका आंसर है इल्लीगल क्वेरिंग। अवैध खनन को लेके उन्होंने ये पिटीशन जो है वो दायर की थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
हु वॉज गिवन HP स्टेट लेवल फर्स्ट प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1982 फॉर हिज वर्क पहाड़ी चित्रकला। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे 1982 में साहित्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्तर का पहला पुरस्कार उनके काम पहाड़ी चित्रकला के लिए दिया गया था। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1982 में साहित्य के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्तर का जो पहला पुरस्कार था वो उनके काम पहाड़ी चित्रकला के लिए किसे दिया गया था। तो इसका सही आंसर है किशोरी लाल वैद्या। तो किशोरी लाल वैद्या जो थे उनको हिमाचल प्रदेश राज्य स्तर का पहला पुरस्कार दिया गया था 1982 में, उनकी जो एक काम था पहाड़ी चित्रकला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास, Which Raja of Nurpur princely state built the Taragarh fort in the territory of Chamba princely state around 1625 to 30 AD? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नूरपुर रियासत के किस राजा ने 1625 से 1630 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था। तो इसका सही आंसर होगा जगत सिंह। तो जगत सिंह जो थे उन्होंने जो 1625 से 1630 ईस्वी के आसपास चंबा रियासत के क्षेत्र में तारागढ़ किला बनवाया था और ये नूरपुर रियासत के राजा थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुगल एम्परर गॉट अ मॉस्क बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो किस मुगल सम्राट ने मस्जिद का निर्माण करवाया था कांगड़ा किले के अंदर। तो इसका आंसर है जहांगीर। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, हु फाउंडेड द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ हिंदूर प्रिंसली स्टेट। तो हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना किसने की थी। इसका आंसर है अजीत चंद। तो अजीत चंद जो थे उन्होंने हिंदू रियासत के शासक वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Where was a decisive battle fought between the Gurkhas and the British during the first quarter of 19th century? इस क्वेश्चन में पूछा है कि 19th that is 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच किस स्थान पर निर्णायक लड़ाई हुई थी। तो इसका आंसर है जैतक हिल्स। तो जैतक हिल्स जो थी वहां पर 19वीं शताब्दी की पहली तिमाही के दौरान गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच में जो था निर्णायक लड़ाई लड़ी गई थी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड नरेंद्र मंडल दैट इज चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो जो नरेंद्र मंडल था वो कब अस्तित्व में आया था। इसका आंसर है 1921 AD। तो इसका आंसर है 1921 AD में जो नरेंद्र मंडल था वो अस्तित्व में आया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या कितनी है। इसका आंसर है 68,64,602। तो 2000 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की जो जनसंख्या थी वो थी 68,64,602। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज लोकेटेड बिटवीन दोदरा कवार एंड सांगला दैट इज इन किन्नौर। सो दोदरा कवार और सांगला के बीच कौन सी झील स्थित है। तो इसका आंसर है बरा डोंसर। तो बरा डोंसर जो है एक झील है जो कि डोडरा कवार और सांगला के बीच में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्लेशियर फीड्स द पब्बर रिवर। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा ग्लेशियर, कौन सा हिमनद जो है वो पब्बर नदी का प्रदाय है। तो इसका आंसर है चंद्रनाहन। चंद्रनाहन जो है इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 20, एट विच प्लेस इन चंबा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश देयर इज अ शीप ब्रीडिंग फार्म। तो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में किस स्थान पर एक भेड़ प्रजनन फार्म है। इसका आंसर है सरोल। तो ये जो भेड़ प्रजनन फार्म है वो सरोल में स्थित है चंबा जिले के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21st क्वेश्चन, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सुकेती फॉसल पार्क।
तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म पार्क है? इसका आंसर है सिरमौर। सिरमौर में सुकेती जीवाश्म पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डेकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सेंसस 2011? तो 2011 की जनगणना में हिमाचल प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका आंसर है 12.9%। जो हिमाचल प्रदेश की 10 वर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर थी वो थी 12.9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23rd क्वेश्चन, वेयर डज रिवर यमुना आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड एंटर इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? तो इसमें पूछा है कि उत्तराखंड से जो होकर बहने वाली यमुना नदी है वो हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में किस स्थान से प्रवेश करती है? तो इसका आंसर है खोदार मंजारी। तो खोदार मंजारी जो है वहाँ से जो यमुना नदी है वो सिरमौर जिले में प्रवेश करती है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर फर्स्ट टाइम अंडर द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नए संविधान के तहत हिमाचल प्रदेश को पहली बार चुनाव में भाग लेने का अधिकार कब मिला था? तो इसका आंसर है 1952। 1952 में नए संविधान के अनुसार हिमाचल प्रदेश को जो पहली बार चुनाव में भाग लेने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एंड जो लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट 2 का, दैट इज दोधरू इज अ ट्रेडिशनल वुलन ड्रेस वॉर्न बाय वीमेन ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? तो इसमें पूछा है कि जो दोहरू किस जिले की महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली एक पारंपरिक ऊनी पोशाक है। जो दोहरू है वो किस जिले की महिलाओं के द्वारा पहनी जाने वाली एक पारंपरिक ऊनी पोशाक है? तो इसका आंसर है किन्नौर। किन्नौर इसका सही आंसर है। सो गाइज ये था पार्ट 2 100 MCQ सीरीज़ का, जो कि हिमाचल जीके पे बेस्ड था। और इस पार्ट 2 में हमने नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस किए इस 100 MCQ सीरीज़ के। और इसका जो पार्ट 1 है, अगर अभी तक आपने वो पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 भी इसका ज़रूर देखें, जिसका लिंक अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और गाइज़ ये वीडियो जिसमें हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। और अगर इन क्वेश्चंस में आपके कोई भी डाउट्स हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर और कोई जानकारी अगर आप हिमाचल जीके के रिलेटेड चाहते हैं तब भी आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और गाइज़ इसका जो 3rd पार्ट है वो भी जल्द ही आएगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। सो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।